We are back with another big video. So the topic which we left was preparation of soil. देखो, preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब बोला गया है हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या करता है? आपका जो भी सॉइल है उसको लूज करता है। लूज कह सकते हो कि सॉइल अगर हार्ड है तो उसको प्रॉपरली मिक्स किया जाएगा, जो क्रम्स वगैरह हैं उस सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बड़े पत्थर को तोड़ के छोटे पत्थर किया जाएगा। और रीज़न ये रहता है ताकि जो रूट्स हैं नीचे डीप तक जा सके और ईजिली ब्रीथ कर सके। लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, microbes present in the soil. These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। अब देखो ये बोलता है कि जो लूजन सॉइल है, जो लूज हुआ है सॉइल मीन्स जिसको हम सबसे पहला स्टेप होता है, उससे क्या होता है कि रूट्स तो नीचे जाते जाते साथ साथ जो अर्थवॉर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको भी वो सपोर्ट करता है। अगर उनको सपोर्ट कर रहा है, वो रह पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो है सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करेंगे। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air, and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. कई बार क्या होता है फॉरेस्ट वगैरह में नॉर्मली भी कोई एनिमल या कोई मर जाता है, उसकी डेड बॉडी क्या है वो डिकम्पोज हो जाती है। किसके थ्रू होती है वो? डिकम्पोजर या फिर सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सब, ठीक है। तो होगा क्या, जो उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे सॉइल मिल जाते हैं और सॉइल के अंदर फिर से क्या होता है वो बन जाता है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। Since only few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and losing soil becomes the nutrient-rich soil to the top so that plant can use this nutrient. Thus, turning and losing soil is very important for cultivation of crop. अब बोला जा रहा है कि जो लूजिंग ऑफ सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऊपर की छोटी सी लेयर है कुछ सेंटीमीटर तक जो सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको लूज करना ताकि उसके रूट्स अंदर तक जा सके। The process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. This is done by plow. Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. अब बोला जा रहा है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइदर टिलिंग या फिर प्लोइंग, और इसको हम लोग जो खेतों में करते हैं यूजिंग हल जैसे बोलते हैं प्लो, ठीक है इंग्लिश पे। और ये जनरली किससे बने होते हैं? आइदर वुड के बने होते हैं या फिर आयरन से बने होते हैं, लोहे के, ठीक है। इसके बाद अगर मिट्टी काफ़ी हार्ड है तो चलाना मुश्किल होगा, तो मिट्टी को हल्का सा गीला किया जाता है ताकि प्लोइंग ईजिली कर सके। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. देखो सबसे पहली बात लेवलिंग मतलब क्या होता है, जो बड़े पत्थर है उनको तोड़ के एक एक ही शेप में या एक ही उसमें लेके आना। और रीज़न क्या होता है? सबसे पहले अगर इरिगेशन कर रहे मीन्स हम पानी लगा रहे हैं खेतों में तो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, साथ साथ जो प्लांट की ग्रोथ है रूट्स वगैरह प्रॉपर डीप पेनिट्रेट होने नहीं देगा। इस वजह से लेवलिंग इम्पोर्टेंट है। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. अब होता क्या है कई केसेस में कई जगह में कई लोग क्या करते हैं मैन्योर भी मिला देते हैं। तब करते हैं अगर आपकी सॉइल वगैरह ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो प्लोइंग करते करते टिलिंग करते करते साथ साथ हम लोग थोड़ा सा मैन्योर भी ऐड करते हैं ताकि सॉइल मैन्योर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर से उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वापस आ जाए। फिर बोला जाता है कि उसके बाद हम सॉइल को गीला भी करते हैं मीन्स थोड़ा सा मॉइस्चर भी दिया जाता है पानी, ताकि क्या होगा इससे जो सीड्स वगैरह हैं वो ग्रो कर सके।
Okay. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clump to get better yield. This is done with the help of various tools. ठीक है, जैसे कि आप शेप में देख सकते हो, लेवलिंग जो कर रहे हैं, ये आपका किसकी फोटो दिख रही है, प्लो की। ठीक है, जैसे हल बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, प्लोशेयर, और ऊपर वाले को बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली पेपर में आपके आ सकता है डायग्राम हो प्लो, करना है प्लो शेयर एंड प्लो शाफ्ट। और जो ऊपर का डंडा होता है, ये इसका पार्ट नहीं होता है, अगर एनिमल पे हम यूज कर रहे हैं तब हम इसको यूज करते हैं एज अ बीम, अदरवाइज इसका यूज तब नहीं होता। दिस इज बीइंग used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, and turning the soil. This is made up of wood and drawn by pair of bulls or other animals. अब होता क्या है, कह रहे पुराने जमाने से इसको यूज करते आ रहे हैं, ये सॉइल को टर्न करने में, जो प्लोइंग और टिलिंग में हेल्प करता है। जनरली मैंने बताया था वुड बीम को हम कैरी करता है, ऑक्स वगैरह करता है, बट कई केसेस में जहाँ पे अगर कहीं एरिया जो एनिमल ज़्यादा अमाउंट मिल रहे हैं, तो उनको जैसे कि हॉर्सेज या कैमल्स भी यूज़ कर सकते हैं। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of plow is a long log of wood which is plow shaft. अभी मैंने आपको डायग्राम पे दिखाया था, जो लॉन्ग वुड है उसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं, और जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसको प्लो शेयर बोलते हैं हम लोग। There is a handle at the end of the shaft. Other end is attached to the beam which is placed on the bull neck. One pair of bulls and man can easily operate the plow. मीन्स ये कोई भी इजीली से ऑपरेट कर सकता, चाहे वो तो बुल हो चाहे इंसान भी से सिंगली यूज कर सकते। नेक्स्ट इज पुई। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It is a long rod of wood or iron. A strong, broad, and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. इट इज पुल्ड बाय एनिमल। अब शेप देख सकते हो, इसमें क्या होगा, एक ग्रिप है, यहाँ से हैंडल पकड़ा जाता है। अगेन ये बीम है, वही सेम रोड है, बस फर्क क्या होता है, इसमें एक बेंट प्लेट होती है, इसमें क्या एक प्लेट है। नेक्स्ट हमारा आता है कल्टीवेटर। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कल्टीवेटर। प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज कल्टीवेटर सेव टाइम्स एंड लेबर। अब आप देख सकते हो, जनरली पहले हम क्या करते थे, ह्यूमन पावर लग रही थी, बट अब क्या लगा रहे, और इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी बच जा रहा है, और बड़े से बड़े खेत लोग लेवल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोइंग। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean, healthy seeds of a good variety are selected. Farmer prefer to use seed which give high yield. अब sowing का मतलब क्या होता है, sowing से पहले एक, मतलब एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। इसमें होता क्या है, जो क्लीन और हेल्दी सीड्स है, मीन वो फार्मर देख लेता है कि ये अच्छी क्वालिटी की सीड्स हैं, उनको चूज करता है। चूज इसलिए करता है, अच्छी क्वालिटी की सीड्स होगी तो आपको हाई यील्ड मिलेगा, और अगर बेकार होगी तो यील्ड खराब हो सकता है, उस पर क्या हो सकता है, पेस्ट अटैक कर सकते हैं। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seed and stir well. Wait for some time. अब उसने कहा एक बीकर लो, कुछ भी आप ले सकते हो, बाउल वगैरह, उसमें जो वीट वगैरह, गेहूं के दाने, किसी भी चीज़ के आप लोगे, उसमें सोक कर दोगे, होगा क्या, अब चेक करोगे कुछ तो नीचे बैठ जाएंगे, कुछ एक आध ऊपर रहती है। अब देखो उस चीज़ से हम स्टडी करेंगे। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and thus lighter. Therefore they float in water. जो खराब सीड्स होती हैं वो हल्की होंगी, और हल्की होने में क्या हो जाएगा, वो पानी में ऊपर फ्लोट करते हैं। मीन्स जो पानी में ऊपर रहेंगी वो सीड खराब है, आप उसको फेंक सकते हो। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग good healthy seed from damaged one. ये त्रुटि आ सकती है, describe a method how you can separate healthy seed from damaged one. Before sowing, one of the most important tasks is about the tools used for sowing. अब हम sowing से रिलेटेड कुछ टूल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन is traditional tool. The tool used traditionally for sowing is shaped like funnel,
The seeds are filled into the funnel, passed down two or three pipes having sharp and these and wires into the soil and place the seed. आप देखो, आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ। यहाँ पे फार्मर दिख रहे हैं, दो मैन। एक फनल शेप है, इसमें क्या होगा, अंदर तक जाता है सॉइल। क्या यहाँ जाऊंगा और ये सीड जमीन में अंदर जाती जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, ऊपर पड़ी रहेंगी, सीड खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, बट वो अंदर तक जितना उनको चाहिए उस हिसाब से वो अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आप डायग्राम देख रहे हो, डेट इज अवर सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसको हम सोइंग के यूज करते हैं। इसको हम क्या है, ट्रैक्टर से अटैच करते हैं। Nowadays, seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth and ensures that seed get covered by soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing using a seed to save time and labor. अगेन उसमें क्या है, मैनुअल करते थे हम लोग फनल शेप वाले ट्रेडिशनल टूल में, बट सीड ड्रिल क्या करता है, प्रॉपर डिस्टेंस आप देख सकते हो, डिस्टेंस पे सीट जाती है, ओवर क्राउडिंग नहीं होती। ये नहीं कि एक ही जगह पे चार पांच सीट डलेगी, हर जगह प्रॉपरली जाएंगी। और इससे क्या होगा, बर्ड से जो डैमेज हो सकता था क्रॉप को, उससे भी ये आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। देखो, देयर इज नर्सरी नियर माय स्कूल, आई फाउंड लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग, व्हाई दे केप्ट लाइक दिस। बेसिकली क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को हम लोग पहले अलग ग्रो करते हैं, फिर उसको जब बड़े हो जाता है तब उसको एज अ फील्ड में शिफ्ट करते हैं। Seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery. When they grow into seedling, they are transplanted into field manually. देखो, पैडी वगैरह क्या करते हैं हम लोग, पहले उसको नर्सरी वगैरह में ग्रो करते हैं, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको हम धीरे धीरे शिफ्ट कर देते हैं, किसमें, फील्ड में। Appropriate distance between the seeds necessary to avoid overcrowding of plant. This allow plants to get sufficient sunlight, nutrients, water from soil. At times, few plants may be removed to prevent overcrowding. अब देखो क्या होता है, अब सीड ड्रिल वगैरह हमने यूज कर लिया। अब प्रॉपर डिस्टेंस जरूरी इसलिए है कि सबको सही अमाउंट में पानी मिल सके, सबको सही अमाउंट में सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके। और कई बार क्या होता है, चार पांच प्लांट्स इकट्ठे ग्रो होते हैं तो ओवरक्राउडिंग की वजह से हमें उन्हें रिमूव भी करना पड़ता है। Next topic is adding manure and fertilizer. Substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. देखो, manure अलग है, fertilizers अलग है। अभी हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है soil supplies mineral nutrients. Soil supplies mineral nutrient to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated fallow. Imagine what happened to nutrients. अब होता क्या है, कहीं जैसे कि एक क्रॉप खत्म हुई, काट ली फसलों के बाद दूसरी फसल उगानी स्टार्ट कर देते, तो सॉइल को होता क्या है। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrient. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अब फिर वो बात है कि अगर आप लगातार फील्ड को यूज कर रहे हो तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें मैन्योर मिलाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में वापस आ सके। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर आपकी मैन्योरिंग कुछ भी अमाउंट में कम रहती है, कुछ भी रह जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो आपको अच्छी फसल नहीं मिलने वाली। Next, manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. Farmers dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. अब मैन्योर ऑर्गेनिक है, इसमें हम कुछ भी केमिकल मिक्स नहीं करते, ये डिकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इसको प्रिपेयर करते हैं। द डिकम्पोज मैटर यूजेज ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसा को पता है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें हम लोग अर्थ पम्प वगैरह यूज करते हैं फॉर द कंपोस्ट। Next, fertilizers are chemicals which are rich in
पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मैन्योर आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है, अगर किसी चीज में कमी है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को ऐड करते हैं सॉइल में यूजिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और एनपीके फुल फॉर्म आ जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। The use of fertilizers help farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizers have also become source of water pollution. अब होता क्या है कि ज़्यादा हम यूज़ करें फर्टिलाइज़र, तो जब वाटर हम देते हैं, इरिगेट जब करते हैं फील्ड को, तो पानी के साथ साथ वो वाटर सोर्सेज में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वो केमिकल्स वाटर के अंदर पहुंच जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ नहीं कर पाते। Therefore, in order to maintain the fertility soil, we had substitute fertilizer which organic manure leave the field uncultivated in between two crops. अब बोला जा रहा है फर्टिलाइजर्स का हमें कम से कम यूज करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो अपने फील्ड को कुछ देर के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को वापस रीगेन कर सके। The use of manure improves soil texture as well its water retaining capacity. It has the soil with nutrients. Another method of replenishing the soil nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. अब बेसिकली बोला जाता है या तो फील्ड को खाली छोड़, दूसरा मेथड होता है सॉइल को न्यूट्रिएंट से वापस लाने के लिए, वो क्रॉप रोटेशन। एक सीजन दूसरी क्रॉप करो, दूसरे में दूसरी क्रॉप करो, ताकि वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सके। In the previous class, you have learned about bacteria called rhizobium. These are present in the nodules of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. पल्सेस वगैरह में होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में ही हेल्प करती है। नेक्स्ट जो आपको गिवन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। देखो पहला डिफरेंस क्या गिवन है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। सेकंड गिवन है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनते हैं, ये फील्ड में बन जाता है मैन्योर। थर्ड है, ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, और जबकि आपका मैन्योर बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है। वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में रिच होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट एक पर्टिकुलर प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है, मैन्योर लिटिल लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये थोड़ा कम होता है बट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड जरूर करता है। नाउ हम यूज बात करने वाले एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनिक है, ओके। इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब पानी की जो रहने की शक्ति है सॉइल के अंदर, उसको इंक्रीज करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, सॉइल को थोड़ा खुला हवादार बनाना ताकि जो गैसेस हैं इजीली एक्सचेंज हो सकें। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो सॉइल फर्टाइल होगा ही होगा। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और अगर फॉर मोर, if you like this video, please like, share and comment. And so friends, if you like this video, do not forget to subscribe our channel and like, share as much as you can. We will continue with this chapter in next portion.